हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा जो पेपर है एडवांस केमिस्ट्री का उसका उसकी यूनिट 5 का ये लेक्चर है, पहला लेक्चर है। यूनिट जो हमारी है वो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है। और इस यूनिट में जैसा कि हम जानते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो प्रकार के तत्व हम पढ़ते हैं, एक तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो इस यूनिट का जो सिलेबस है वो लेंथेनाइड्स, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स और केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स लेंथेनाइड तत्वों का रसायन, है ना। तो ये जो है केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड्स है, लेंथेनाइड तत्वों का जो रसायन है, इसका सिलेबस है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेंथेनाइड तत्वों का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था, आयनिक रेडियई यानी कि आयनिक त्रिज्या और कलर्स इनके रंगों के बारे में, स्पेक्ट्रल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्पेक्ट्रमीय और चुंबकीय गुणों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड संकुचन का। और लेंथेनाइड संकुचन के जो प्रभाव है, परिणाम है, उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस है ये हमें पढ़ना है जेएनवीयू जोधपुर का। ठीक है, तो इसमें हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन लेंगे लेंथेनाइड्स तत्वों का और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं लेंथेनाइड तत्वों की बात करूं या एफ ब्लॉक जो तत्व है अगर मैं उनकी बात करूं तो आवर्त सारणी में इनको कहाँ रखा जाता है, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। हम ये जानते हैं कि ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें 18 समूह है, 18 ग्रुप्स इसमें है। जैसे एक और जो दो ग्रुप है उसको अपन कहते हैं एस ब्लॉक, इसको अपन एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 3 से जो 12 तक के है, 3 से 12 तक ये जो ग्रुप है इनको अपन कहते हैं डी ब्लॉक। ब्लॉक्स में अपन ने इसको डिवाइड कर रखा है, आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को। और ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं, छोटी क्लासेस में हमने इसके बारे में पढ़ा है। और ग्रुप नंबर 13 से जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स है इनको कलेक्टिवली अपन पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आवर्त सारणी में ये जो नीचे जो जो दो सीरीज यहाँ रखी गई है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनको कलेक्टिवली अपन एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। तो इन्हीं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे और बारी बारी से एक बार अपन लेंथेनाइड्स की स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद एक्टिनाइड्स की स्टडी करेंगे। तो ये जो लेंथेनाइड्स और ये जो एक्टिनाइड्स है इनको अपन ने सेपरेटली क्यों रखा है, एक बार उस पर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। डी ब्लॉक का ये जो ग्रुप नंबर 3 है ना, इसमें स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम और एक्टिनियम, ये 4 एलिमेंट्स इसमें है ना। और अगर मैं लैंथेनम की अगर मैं बात करूं तो लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, वो होता है 57। 57 लैंथेनम का परमाणु क्रमांक है। और ये जो हाफनियम है, इसके जस्ट बाद जो आने वाला जो एलिमेंट है, होना ये चाहिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, वो होना चाहिए 58। 58 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये 58 नहीं होता है। ये 58 नहीं होता है। अगर ये 58 नहीं है तो फिर इसका जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 72। यानी कि 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक के ये जो एलिमेंट्स है, जो टोटल 14 एलिमेंट्स है, 14 जो एलिमेंट्स है, वो 14 एलिमेंट्स लैंथेनम और हाफनियम के बीच में से गायब है।
लेंथेनम और हाफनियम के बीच में 58 से 71 तक के जो एलिमेंट्स है वो यहाँ से गायब है। और ये जो एलिमेंट्स है इन्हीं को अपन यहाँ पे नीचे रखते हैं, जिनको अपन लेंथेनाइट्स बोलते हैं। ये 14 एलिमेंट्स है, सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक की ये जो 14 एलिमेंट्स है, इनको अपन यहाँ डी ब्लॉक में नहीं रख के इनको सेपरेटली अपन नीचे रखते हैं। और ये जो 14 एलिमेंट्स है, ये 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के पार्ट है। और इनको अपन कलेक्टिवली, ये जो ऊपर वाले जो 14 एलिमेंट्स है, इनको अपन कलेक्टिवली लेंथेनाइट्स अपन कहते हैं। ठीक है, तो जो लेंथेनम है, लेंथेनम तो डी ब्लॉक में ही आता है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3 का पार्ट है। लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन लेंथेनम के बाद ये जो सीरियम से ल्यूटेशियम तक के जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। और ल्यूटेशियम के जस्ट बाद, ल्यूटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 71। और 71 के जस्ट बाद ये जो एलिमेंट है हाफनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 72। परमाणु क्रमांक इसका 72 होता है। तो वापस से हाफनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है और लेंथेनम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन लेंथेनम और हाफनियम के बीच में पाए जाने वाली ये जो 14 एलिमेंट्स है, जिनको अपन लेंथेनाइट्स कहते हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अपन आगे बढ़े तो लेंथेनम के जस्ट नीचे ये जो एलिमेंट्स है जिसको अपन एक्टिनियम कहते हैं, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक, वो होता है 89। ठीक है, और हाफनियम के जस्ट नीचे ये जो एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 104, 104। ठीक है, तो वापस से हमें वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 90 से लेके, कहां से, 90 से परमाणु क्रमांक 103 तक के ये जो एलिमेंट्स है, ये डी ब्लॉक में से यहाँ से गायब है। इनके बीच के जो ये 14 एलिमेंट्स है, 90 से 103 तक की ये जो टोटल जो 14 एलिमेंट्स है, ये भी यहाँ से गायब है। और इनको अपन ने रखा है एक्टिनाइड्स के रूप में, यहाँ पे प्लेस अपन ने इनको करा है। थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक की ये जो एलिमेंट्स है, इनको अपन कहते हैं एक्टिनाइड्स। ठीक है, थोरियम का जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो होता है 90 और लॉरेंशियम का होता है 103। तो इनको अपन कहते हैं एक्टिनाइड्स और ये जो ऊपर वाले हैं इनको अपन कहते हैं लेंथेनाइड्स। इतना समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात सिर्फ एक ये है कि लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एक्टिनियम डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। अब अपन आगे चलते हैं। तो एफ ब्लॉक जो तत्व है, इनको अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो लेंथेनाइड्स और दूसरा एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लेंथेनाइड्स जो है आवर्त सारणी के आवर्त, कौन से आवर्त में स्थित है, आवर्त 6 में, 6th पीरियड के ये एलिमेंट है। 6th पीरियड के एलिमेंट्स है कौन, लेंथेनाइड्स। और एक्टिनाइड्स कौन से पीरियड में आते हैं, आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में, आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में, है ना। 7th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, 7th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में ये स्थित है। और इसके अलावा हम और क्या जानते हैं कि कहां से कहां तक होते हैं इनके एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक, 58 से 71 तक, 58 से 71 तक के जो एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स है, ये टोटल 14 एलिमेंट्स है, टोटल 14 एलिमेंट्स है, जिनको अपन क्या कहते हैं, लेंथेनाइड्स कहते हैं। ठीक है,
और अगर अपन एक्टिनाइड्स की बात करें तो इनका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर क्या है, इनके एटॉमिक नंबर है 90 से लगा के 103 तक, ठीक है। और ये भी टोटल 14 एलिमेंट्स है ना, जो कि क्या है, एक्टिनाइड्स है एफ ब्लॉक में। टोटल मिला के 14 और 14 टोटल 28 एलिमेंट्स अपन एफ ब्लॉक में अपन रखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अगर अपन इसमें आगे चले तो हम ये देखेंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस कक्षक में जाता है, एस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और अगर अपन पी ब्लॉक की बात करें, पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो पी कक्षक में भरा जाता है, पी ऑर्बिटल में। और सेम अगर अपन डी ब्लॉक की बात करें, डी ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में भरा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि जिसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जा रहा है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और क्या चीज है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अंतर संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व। इनको अंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले बात तो अगर अपन करें कि एफ जो कक्षक है वो n-2 एफ कक्षक है ना। इसमें सबसे बाहरी जो कक्षक है, सबसे आउटर जो ऑर्बिटल्स है वो होते हैं एन एस कक्षक, फिर उसके अंदर होते हैं n-d कक्षक, और फिर उसके भी अंदर होते हैं n-2 एफ कक्षक, है ना। इसमें 3 कक्षक भरे जाते हैं, एस कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक, है ना, ठीक है। डी कक्षकों में अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अपन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन डी कक्षकों से भी अंदर वाले जो ऑर्बिटल्स है, एफ ऑर्बिटल, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो अपन इन तत्वों को कहते हैं अपन अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इनर n-2 एफ कक्षकों में भरे जाते हैं, इनर n-2 एफ ऑर्बिटल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस वजह से इनको अपन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या रीजन है? और रीजन ये है कि लैंथेनम और लैंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है और हाफनियम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इनके बीच में ये 14 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, इस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में, है ना, ये एलिमेंट्स रखे गए हैं, इस वजह से इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। एक ये रीजन है इनका, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई। अब इनको एक और नाम से अपन जानते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स, दुर्लभ मृदा तत्व। इनको दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहा जाता है? देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट्स या दुर्लभ मृदा तत्व है, इनको पहले कहा जाता था प्राचीन समय में, है ना, बहुत पहले इनको ये कहा जाता था। आजकल ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे फिट बैठे। देखो, अर्थ मेटल्स अपन उनको कहते हैं, जो अर्थ मेटल्स है या मृदा तत्व है, अपन उनको कहते हैं जो ऑक्साइड के रूप में अपने को अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं। किसके रूप में? ऑक्साइड की फॉर्म में जो अपने को एलिमेंट्स मिलते थे, मेटल्स मिलते थे, उनको मृदा तत्व अपन कहते थे। तो एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ये स्टार्टिंग में ऑक्साइड के रूप में अपने को प्राप्त होते थे, तो इनको मृदा तत्व कहा जाता था। सेकंड, ये बहुत कम मात्रा में मिलते थे, रेयरली ये मिलते थे, दुर्लभ होते, है ना, बहुत कम मात्रा में मिलते थे, इस वजह से इनको दुर्लभ या रेयर मेटल्स कहते हैं।
तो तब से इनका नाम पड़ा था रेयर अर्थ मेटल्स। हालांकि आजकल ये एलिमेंट्स अच्छी क्वांटिटी में अपने को मिलते हैं, तो अपन रेयर इनको कहना आज के समय में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी प्राचीन समय से इसको रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता रहा है, तो अपन यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है लेंथेनाइट तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेंथेनाइट्स तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। ठीक है, तो अपन लेंथेनाइट्स तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शॉर्ट फॉर्म में अगर अपन लिखिए तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे जीनोम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद में 4f, 4f में इलेक्ट्रॉन, 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1 से 14 तक, और इसके बाद 5d में इलेक्ट्रॉन होंगे 0 से 1, और इसके बाद 6s में इलेक्ट्रॉन होंगे 2। तो ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लेंथेनाइट एलिमेंट्स का, है ना। जीनोम तक तो सेम रहता है सबका, जीनोम तक सबका सेम है, और जीनोम के बाद 4f में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से 14, और डी में इलेक्ट्रॉन होंगे 0 से 1, और 6s में इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो 6s है, ये सबसे जो बाहर वाला कोश है, शेल है, तो इसको अपन ns लिखते हैं, तो ns2, और ये जस्ट इसके अंदर वाला शेल है, तो इसको अपन लिखते हैं n-1d 0 से 1, और ये डी के भी अंदर वाला शेल है, तो इसको अपन लिखते हैं n-2f 1 से 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये लेंथेनाइट तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, एक बार अपन पीरियोडिक टेबल पे चले, तो पीरियोडिक टेबल में हम ये इजीली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5th पीरियड का जो लास्ट एलिमेंट है वो है जीनोन, है ना। जीनोन के जस्ट बाद जो एलिमेंट आता है वो है सीजियम, फिर उसके बाद बेरियम, फिर उसके बाद लेंथेनम, है ना। तो जीनोन तक तो सबका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो सबका सेम रहेगा, फिर सीजियम पे आके ये 6s1 होगा, और बेरियम पे आके ये 6s2 होगा। लेंथेनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लेंथेनम में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में जाएगा, और फिर उसके बाद एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे ना। तो इस तरह से ये अपने को याद रखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जब अपन एक्टिनाइट्स पे आएंगे तो रेडोन तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सेम रहेगा, फिर उसके बाद अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लेंथेनाइट्स में हमें जीनोन तक ध्यान रखना है, और एक्टिनाइट्स में हमें रेडोन तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रखना है। अब मैं इसमें एक बात और करना चाहूंगा कि ये जो सेल है, जो सबसे बाहर वाला कोश है, इसको अपन कहते हैं वैलेंस सेल, वैलेंस शेल, संयोजकता कोश, संयोजकता कोश। संयोजकता कोश के जस्ट अंदर वाला जो कोश होता है उसको अपन कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट कोश। और पेनल्टीमेट कोश के भी जो अंदर वाला जो कोश होता है उसको अपन कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट कोश, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, है ना,
एफ लोक एलिमेंट्स में ये देखा जाता है कि इनका संयोजकता कोश यानी कि जो nth है और इनका पेनल्टीमेट कोश जो कि n-1 है और इनका एंटी पेनल्टीमेट जो कोश है यानी कि n-2 है, ये तीनों ही अधूरे भरे होते हैं, है ना। एफ लोक तत्वों में क्या होता है, एफ लोक तत्वों के लिए, एफ लोक तत्वों में संयोजकता कोश, संयोजकता कोश और पेनल्टीमेट कोश तथा एंटी पेनल्टीमेट कोश तीनों ही पूरे भरे हुए नहीं होते हैं, पूरे भरे नहीं होते ना। देखो एन एस के बाद पी कक्षक भी आएंगे तो पी कक्षक यहाँ पे भरे हुए नहीं है यानी कि जो nth है वो अधूरा है, और डी में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो ये भी अधूरा होता है, एफ कक्षक भी अधूरा होता है। तो यहाँ पे जो जो यहाँ पे एक बात अपने को देखने को मिलती है कि संयोजकता कोश, पेनल्टीमेट कोश और एंटी पेनल्टीमेट कोश है वो तीनों ही पूरे भरे हुए नहीं होते हैं ना। और अगर अपन इसको थोड़ा इन तीनों कोश को एक बार देखें तो जैसे मान लो ये नाभिक है और ये नाभिक के चारों तरफ ये कक्षाएं है ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो अगर ये सबसे बाहर वाला है तो अपन इसको कहेंगे वैलेंस शेल, और इसके जस्ट जो अंदर वाला है इसको अपन कहेंगे पेनल्टीमेट सेल, और इसके भी अंदर वाला है इसको अपन कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। अब अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जाते हैं, हर एक एलिमेंट्स का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे देखेंगे। जितने भी एलिमेंट्स लेंथेनाइट्स में आते हैं उन सब का अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो लेंथेनाइट्स में सीरियम पहला एलिमेंट जो है वो है सीरियम, फिर उसके बाद प्रसियोडाइमियम और उसके बाद नियोडाइमियम आता है, और उसके बाद प्रोमीथियम है, समेरियम है, यूरोपियम है, गैडोलिनियम है, टर्बियम है और डिस्प्रोसियम है, होलियम, इर्बियम, थूलियम और इटरबियम और ल्यूटेशियम। ये जो 14 एलिमेंट्स ये लेंथेनाइट्स में आते हैं, और क्योंकि अपन जो लेंथेनम जो एलिमेंट है ना, इसकी केमिस्ट्री भी लेंथेनाइट्स के समान होती है तो इसलिए भी अपन इसको साथ में रख लेते हैं। हालांकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, नीचे के 14 एलिमेंट्स ये एफ ब्लॉक के हैं, लेकिन क्योंकि इसकी जो केमिस्ट्री है लेंथेनम की वो डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बिल्कुल समान होती है तो इसको अपन इनके साथ में रखते हैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए। तो ये जो 14 एलिमेंट्स है ना, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक ये लेंथेनाइट्स है, और इनको याद करने की एक ट्रिक भी है, ऐसे तो ये याद होंगे नहीं, है ना। तो इनको इस तरह से याद किया जाता है कि लाल सेना पर नंद प्रभु श्याम यू गुंडों की तरह बरसे, यू गुंडों की तरह बरसे, है ना। तब डाई से होकर इंजीनियर तमाम यू लुट गए, इंजीनियर तमाम यू लुट गए ना। तो एक ट्रिक से अपन इनको याद कर सकते हैं कि लाल सेना पर नंद प्रभु श्याम यू गुंडों की तरह बरसे, है ना। तब डाई से होकर इंजीनियर तमाम यू लुट गए, इसको अपन 4 से 5 बार अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से अपन 14 एलिमेंट्स को जो है अपन याद कर सकते हैं, और इनके एटॉमिक नंबर भी अपने को याद होनी चाहिए, और इनका जो एटॉमिक सिंबल है, प्रतीक है, वो भी अपने को याद होना चाहिए, नाम अपने को याद होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो अगर अपन लेंथेनम की बात करें तो लेंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि 6s1 और 6s2 तो भर जाते हैं, और फिर उसके बाद स्टार्ट होता है लेंथेनम, जो कि डी ब्लॉक में आता है। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने डी कक्षक में भर दिया, और यहाँ तक जो एफ कक्षक है वो बिल्कुल खाली है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिनोन के जस्ट बाद लिखा गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब अपन सीरियम पे जैसे ही आएंगे, तो सीरियम में पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में भरा जाएगा। सीरियम में जो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में भरा जाएगा, तो यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम रहेगा, 6s2 5d1। और जो अगला जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है ना, इन इन इलेक्ट्रॉनों के बाद जो नेक्स्ट 58वां जो इलेक्ट्रॉन है, 58वां जो इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक यानी कि 4f1 में भरा गया है। ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां तक 58 एलिमेंट तक क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है, ये जो 5d कक्षक है और ये जो 4f कक्षक है ना, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच का ये जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत कम होता है, ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4f में है या 5d में है, तो इलेक्ट्रॉनों का जो संक्रमण है वो आसानी से इन दोनों जो ऑर्बिटल से इन दोनों में आसानी से हो सकता है, क्योंकि इनका एनर्जी गैप बहुत कम है। और जैसे ही सीरियम के बाद क्या होता है, सीरियम के बाद जो 5o जो 4f ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी, 4f ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 5d ऑर्बिटल से कम हो जाती है। पहले 5d ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी और 4f की ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही अपन सीरियम पे आते हैं तो 4f ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो 5d से कम हो जाती है। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो 4f में आना चाहेगा। तो जैसे ही अपन प्रसोडाइमियम पे आते हैं, है ना, तो प्रसोडाइमियम पे जैसे यहाँ पे 4f1 था और यहाँ पे 4f2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 4f3। 3 कहाँ से आया, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो डी में था वो भी कहाँ आ जाता है, एफ में आ जाता है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, 4f1 से 4f2 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, डी का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ पे आ जाता है, 4f में आ जाता है, क्योंकि अब 4f की जो एनर्जी है वो 5d कक्षकों से कम हो चुकी है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन है वो f में भरे जा रहे हैं। इसके बाद अगर अपन नियोडाइमियम पे चलते हैं तो 3 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हो गए, और प्रोमीथियम पे 4 से अगला इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो गए, और समेरियम पे 5 से एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन हो गए 6। बाकी सारा सेम चल रहा है। अब अपन यूरोपियम पे आते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन वही एफ कक्षक में भरा जाएगा, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। ठीक है, लेकिन जैसे ही अपन गैडोलिनियम पे आते हैं, गैडोलिनियम पे अपन आते हैं तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो एफ कक्षक में नहीं भर के डी कक्षक में भरा गया है। इसका कारण ये है क्योंकि एफ कक्षक में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर कोई कक्षक अर्धपूरित है, अर्धपूरित यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, या कोई कक्षक पूर्ण पूरित है यानी कि फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, तो उनका जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है, वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो यूरोपियम तक जो एफ जो कक्षक है वो आधा भरा जा चुका है, अर्ध यानी अर्धपूरित हाफ फिल्ड हो चुका है। तो स्टेबिलिटी की, अब स्टेबिलिटी के लिए, स्थायित्व के लिए अगला इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में नहीं आके किस में आता है, डी कक्षक में भरा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जैसे ही अपन टर्बियम पे जाएंगे तो अब अगला इलेक्ट्रॉन डी में तो जाएगा नहीं, अगला इलेक्ट्रॉन वापस किस में आएगा, एफ में। तो 7 से एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे यहाँ पे 8, लेकिन हो रहे हैं 9, क्योंकि ये जो डी कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया था, ये डी कक्षक का भी इलेक्ट्रॉन वापस किस में आ जाता है, एफ में। तो 8 से ये इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 9। ठीक है, अब 9 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगला जो इलेक्ट्रॉन है डिस्प्रोसियम में, वो 9 से 10 भरा जाएगा किसमें, एफ में, और होलियम में भरे जाएंगे 11 इलेक्ट्रॉन।
और इर्बियम में 11 से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो 12, और थूलियम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 13, और इटरबियम में एक इलेक्ट्रॉन 13 से बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 14। 14 एफ जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जा चुके हैं, और हम ये जानते हैं कि एफ में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 ही भरे जा सकते हैं, यानी कि एफ यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, पूर्ण पूरित हो चुका है। और पूर्ण पूरित जो कक्षक है इसका जो विन्यास है ना, वो नॉर्मल से ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि ये पूरा भरा पूर्ण पूरित हो गया, फुलफिल्ड है। अब ये स्टेबल हो गया। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन, जो ल्यूटीशियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में नहीं जाके, वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड हो गया, और 4f में नहीं जाके ये किस में जाएगा, 5d कक्षक में जाएगा। तो इस तरह से ये जो 14-15 एलिमेंट्स है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन इस तरह से भरते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को लिखना आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुछ एलिमेंट्स जैसे सीरियम है और प्रोमीथियम है जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, उनको पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसके अलावा गैडोलिनियम को पूछने की संभावना ज्यादा रहती है, और टर्बियम को पूछने की संभावना ज्यादा रहती है क्योंकि इनमें कुछ अलग है, और ल्यूटेशियम को पूछने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसके अलावा अगर कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो भी अपने से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ जो लेंथेनाइड जो तत्व है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्टडी अपन ने करी, और बाकी का जो है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।